मेंबर की सैलरी इतनी नहीं होती है, तो अखराजात कैसे होते हैं? अच्छा, जो वोट आपको देते हैं, एक तो वो आपके समर्थक हो गए, दूसरे जो दूसरे प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, क्या भेदभाव करते हैं आप? लोगों ने वोट नहीं दिए उनका तो सवाल नहीं, लेकिन जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं वो मेरे पास बाद में काम को आते हैं, मैं उनका भी काम करता हूं। 2017 में चुनाव लड़े थे, उस वार्ड में क्या बात, कोई डर है आपको? आदाब, मैं हूं शावेज खान और आज मौजूद हैं हम संभल के वार्ड 29 में। लगातार हमारी मुहिम चल रही है सभी वार्ड के मेंबर्स के पास जाकर के आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं। आज मैं बात करूंगा तस्दीक इलाही साहब से। पुराने राजनीतिक हैं, लंबे समय से मेंबर के चुनाव में नगर पालिका का हिस्सा रहे हैं और मेंबर बने हैं। बता रहे हैं 5 बार मेंबर रह चुके हैं। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे इनसे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया। पहला सवाल सर आपसे, 5 बार के आप पालिका सदस्य रहे हैं, इस दौरान लोगों ने आपको अच्छा खासा प्यार दिया है, मोहब्बत दी है। आप किस तरह काम में आए हैं उनके लोग? मैं तो हमेशा काम में आया हूँ, ये नहीं कि चुनाव लड़ने के बाद ही काम आया हूँ। चुनाव से बहुत पहले से मैं जनता का, मेरे मन में जो थी, मैं जनता की सेवा करता रहा हूँ। और उसी की वजह थी कि जो सन 88 में मुझे शहर के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से मुझे जिताया और मुझे सिक्कों में भी तोला तो सबसे ज़्यादा से, मेरे वजन से ज़्यादा सिक्कों के अंदर 11-12 किलो पड़ती मुझे। तो ये जनता का प्यार था, समझे, जो एक बिल्कुल बहुत मतलब तरह से जज्बात से साथ में मेरे साथ वोटिंग की और मुझे कामयाब। चुनाव जो होता है कोई इतना बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन जिस तरह से तस्दीक इलाही साहब की सन 88 में जीत हुई थी, उसके बाद बता रहे हैं मुझे मेरे वजन के सिक्कों से तोला गया। सर, दूसरा सवाल आपसे, इस बार चुनाव के मैदान में दोबारा से हैं आप। 2017 में चुनाव नहीं लड़ पाए थे, इसका कारण? मैं 6ठी बार चुनाव के मैदान में हूँ, समझे। मैं इससे पहले जीता हूँ। आपकी पिछली बार जो है सन 17 में चमनसराय सीट जो थी वो महिला सीट हुई। महिला सीट होने की वजह से मैंने अपने बेटे की दुल्हन को खड़ा किया, वो कामयाब हुई चमनसराय वार्ड। उसका प्रतिनिधित्व मैंने ही किया, समझे, मैं ही करता था। और मैं स्वयं सन 18, क्योंकि चमनसराय के 2 भाग कर दिए गए थे, इसलिए मैं उस वार्ड 18 से मैं चुनाव लड़ा जो ढेर था, उसमें मुझे कामयाबी नहीं मिली सन 18 से, समझे। अब मैं फिर इस बार मतलब वार्ड 29 से मैं चुनाव लड़ूंगा, समझे, इससे चमनसराय से, और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। कितनी बार आप पालिका मेंबर के हैसियत से काम कर चुके हैं? मैं 4 बार तो मैं स्वयं काम कर चुका हूँ। 5वीं बार मेरे लड़के की बीवी रही है, समझे। तो 4 बार आप जीत चुके हैं, 5वीं बार किसी और वार्ड से चुनाव लड़े थे, जिस कारण तीसरे नंबर पर रहे थे, बता रहे थे हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसी वार्ड से, जो वार्ड 29 है, इनके बेटे की बीवी जो थी वो जो जीत चुकी हैं पिछली बार, जिसका प्रतिनिधित्व आपने ही किया था। तो तीसरा सवाल, एक सवाल और मेरा आपसे, इस बार चुनाव के लिए किस तरह से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आ रहा है? रुझान क्या आपके लिए? लोगों से मेरी मुलाकात तो हो रही है, लेकिन लोग ही खुद इतने जज्बात में हैं कि लोग स्वयं मुझसे आके कह रहे हैं कि आपको हमारे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं, आपके नाम के ऊपर वोट मिलेगा। क्योंकि मेरे लिए तो कुछ नया एरिया है, वहाँ के लोग भी जो हैं खुद ही, क्योंकि आपके नाम पे बोले हम आपको वोट देंगे, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे मतों से मतलब मेरी कामयाबी होगी। वापस सर अपने वार्ड में लौटकर दोबारा से आ रहे हैं आप। पिछले जो 2017 में चुनाव लड़े थे, उस वार्ड में क्या बात, कोई डर है आपको वहाँ लड़ने से? चुनाव नहीं, ऐसा है कि उस वार्ड से मेरा बेटा चुनाव लड़ेंगे सन 18 से। अच्छा। वो वार्ड 18 से, और मैं जो हूँ वार्ड 29 से लड़ूंगा, क्योंकि इसमें चमनसराय का हिस्से के साथ में जगत और पंजू सराय जुड़ा हुआ है। तो उससे क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है जुड़ने से? तो उसके जुड़ने से जो मेरे साथ वहाँ के लोग जुड़े हैं, मैंने वहाँ काम किए हैं, समझे, बराबर तामीरी काम भी किया है मैंने, सड़कों का काम भी किया, मतलब जो उसके अंदर, और लाइट का काम भी किया, जो पानी का काम भी किया है। गरज ये कि मैंने जो नगर पालिका से मुताल्लिक काम हो सकते हैं वो तो किए ही हैं। उसके अलावा भी मैं खुद ऐसा एक शख्स हूँ कि उससे हटके भी कोई काम है तो मैं उसे करता हूँ, जनता का काम अंजाम देता हूँ। तो एक बात और सर, 1988 से आप चुनाव में रहे, तो सिर्फ मेंबरी का चुनाव लड़े, कोई बड़े चुनाव में उतरने की आपने कोई प्लानिंग नहीं करी? नहीं, मेरा कभी ये इरादा नहीं रहा। सन 88 से मैं चुनाव लड़ा, उस वक्त मेंबर चेयरमैन को चुनते थे जी। तो उस वक्त पहली एक ही बार ऐसा हुआ था। उसके बाद में फिर जनता जो है वो चेयरमैन को चुनती है, और आपकी दुआ से जो भी चेयरमैन रहे हैं वो सलाह और मशवरे से काम करते हैं, और उसकी मुझे कामयाबी मिलती है, पूरे शहर को उसका फ़ायदा पहुँचता है। बड़ी बात एक जनता के लिए सामने निकल कर आई है। सन 88 में जब आप चुनाव जीते थे, उस वक्त के बता रहे हैं कि जब नगर पालिका का जो चेयरमैन होता था वो मेंबर लोग ही चुना करते थे, यानी जनता नहीं चुनती थी। तो आप ऐसा कार्यकाल में शामिल रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद से अब जनता चुनती आ रही है। क्या लगता है सर आपको, आपके पक्ष में आप पर इस बार जनता विश्वास क्यों करेगी? नहीं, विश्वास तो यूँ करेगी कि बार बार आजमाते चले आए हैं, आजमा रहे हैं, देख रहे हैं कि जो जितने वोट मुझे मिलते हैं हमेशा उससे अगले इलेक्शन के अंदर उससे ज़्यादा वोट मिलते हैं। ये मेरी मकबूलियत और मुझसे जनता की मोहब्बत की बात है कि जो मुझे वो नवाजते हैं।
यही वजह है कि जो मैं कामयाब होता हूँ। अभी वार्ड की स्थिति क्या है आपकी? किस तरह का पिछली बार काम हुआ है? क्या लोग आपसे संतुष्ट हैं वाकई में? जी, मैं वार्ड 29 के अंदर मेरे लड़के की बीवी आयशा भी, क्योंकि सभासद थी, वहाँ पर मैंने सड़कों का काम किया है, पानी का काम, पाइपलाइन बिछवाने का काम किया है, और नए समरसेबिल लगवाने का काम किया है, वाटर कूलर लगवाने का काम किया है, और खंभों के ऊपर सब पर और बेखंभों के ऊपर जहाँ पतली गलियाँ हैं वहाँ पर मकानों की दीवारों के ऊपर नई लाइटें लगवाने का काम किया है, जो गली गली में उसकी रोशनी रहती है। अगले जो ये कार्यकाल होगा, जो भी जीतेगा, इसमें आप जीते हैं कोई भी, तो आप अगर जीत जाते हैं तो क्या वार्ड के लिए क्या नए काम लेकर आएंगे यहाँ पर? मैं जो काम मुझसे छूट गए हैं, रह गए हैं, मैं इंशाल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। कोई गली जो है वो ऐसी नहीं छोड़ूंगा। हालांकि उस गली के अंदर सब जो है इंटरलॉकिंग का काम है, लेकिन मेरी सोच ये है तो सीमेंटेड सड़कें हों और मैं वहाँ पर काम कराऊँ और हर गली में पाइपलाइन हो। ये मेरा इरादा है। तालीम की अगर बात करें, हालांकि मेंबर का काम नहीं है, लेकिन वार्ड तो आपका ही है। अगर वार्ड शिक्षित होगा तो आपके यहाँ से अच्छे लोग भी निकलेंगे यहाँ से। तो इस तरह कोई बात कहना चाहेंगे जनता से तालीम के लिए? तालीम की बात तो यह है कि तालीम हासिल करनी चाहिए, और मैंने एक स्कूल भी खोल रखा है इसी सिलसिले में, और वार्ड के लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। 300 साढ़े 300 बच्चे स्कूल में मेरे रहते हैं। स्कूल रेगनाइज्ड है और यहाँ से मोहल्ले के लोग अपने नए बरसों से उसको फ़ायदा उठाते चले आ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि तालीम एक ऐसी चीज़ है कि जो हर शख्स को तालीम हासिल करनी चाहिए। जो लोग इलेक्शन में भी खड़े हों तो उनको भी मतलब यही चाहिए कि कोई तालीम याफ्ता लोग खड़े हों और वो चुनाव लड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, वार्ड की जिम्मेदारी मेंबर के ऊपर पूरी होती है। अगर मेंबर ठीक से उन जिम्मेदारियों को अदा करता है, मान लीजिए जो स्कीम्स आती हैं, योजनाएं आती हैं, उनका फ़ायदा हम अक्सर देखते हैं कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाता। क्या आप ऐसे लोगों को पहुंचा पाते हैं या पहुंचाएंगे आगे? जी, ये तो मैं नहीं, आप वार्ड के अंदर घूम के देखें। वार्ड की बात नहीं है, गैर वार्ड की बात भी। मैं चमन सराय से मेंबर हूँ, चुनती मुझे नगर पालिका चमन सराय है, लेकिन मैं शहर के अंदर दूसरे मोहल्लों का भी काम करता हूँ, क्योंकि मैं नगर पालिका परिषद का मेंबर हूँ। चमन सराय ने तो मुझे चुन के भेजा है, समझे। और जहाँ तक काम की बात है तो आप यहाँ कोई स्कीम ऐसी नहीं बचती, चाहे वो शादियों की हो, चाहे वो मकानों की हो, चाहे मतलब ये कि विधवा पेंशन की हो, या मतलब ये कोई और पेंशन की हो, विकलांग पेंशन की हो, कोई चीज़, या आयुष्मान कार्ड की हो। जगह जब बार बार कैंप लगवाता हूँ आयुष्मान कार्ड के लिए, वो बनवाता हूँ, कराता हूँ। इसी तरह से आधार कार्ड के कैंप लगवाए मैंने, और वो सबके घर घर तक आधार कार्ड मतलब पहुँचवाए। सदस्य बनने के बाद में आपको एक जिम्मेदारी मिल जाती है पूरे वार्ड की, उससे आपको क्या बेनिफिट मिल पाता है? अगर मान लीजिए मेंबर चुन जाते हैं, मेंबर की सैलरी इतनी नहीं होती है, तो अखराजात कैसे होते हैं? ये तो ऑनररी पोस्ट है, ये तो मेरा एक शौक़ है, मेरा शौक़ है, और शौक़ की बुनियाद के ऊपर मैं काम करता हूँ। इसमें कोई मतलब तनख्वाह नहीं है और कुछ नहीं, बल्कि ये तो अब होने लगा है कि जो बोर्ड के अंदर जाओ तो आपको मतलब ही कि 200 रुपये, 1000 रुपये मतलब बोर्ड का खर्च मिल जाएगा। हाँ जी, मीटिंग अटेंड करने पर, वरना तो कोई इसके आमदनी का। अब जो लोग आमदनी के ज़रिए से जाते हैं वो अपने इलेक्शनों के अंदर इसी तरीके से खर्च करते हैं कि जने हम नगर पालिका में से फावड़ा लेके खोद। यही मेरा सवाल था, बीच में रोकूंगा आपको। लाखों रुपए लोग जो हैं मेंबरी के चुनाव में खर्च कर देते हैं, तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, मेरे वार्ड में मेरे ऊपर जनता खर्च करती है। हद तो यह है कि अपने नॉमिनेशन के पैसे भी मैं अपनी जेब से नहीं लगाता। तो ये मकबूलियत है तस्दीक इलाही साहब की कि जनता इनके लिए खर्च करती है, क्योंकि जनता को क्या चाहिए, उसके छोटे से काम हो जाए, नाली साफ़ हो जाए, सड़क साफ़ हो जाए। हाँ, सफाई की व्यवस्था की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था है आपके? सफाई व्यवस्था आप घूम के देखें, कहीं शिकायत नहीं मिलेगी किसी चीज़ की, किसी गली के अंदर नाली की, सड़क उसकी। ये मेरा जो है हवलदार उसको कहना है कि अगर किसी जगह अगर सजावट हो रही है और ये समझ लो कि यहाँ शादी है, तो मैं मुझसे पूछने की तो वो ज़रूरी नहीं है कि मेरा बुलावा हो उसमें या नहीं हो, लेकिन जाओ और वहाँ सफाई करो। शादी ब्याह के ऊपर कोई किसी किस्म की कमी नहीं रह जाए। ये पूरा वार्ड के अंदर मेरी मकबूलियत है, और यही वजह है कि जनता मुझे नवाजती है। जो वोट आपको देते हैं, एक तो वो आपके समर्थक हो गए, दूसरे जो दूसरे प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, क्या भेदभाव करते हैं आप ऐसे? नहीं, मेरे साथ भेदभाव का तो कोई मतलब ही नहीं है। जिन लोगों ने वोट नहीं दिए उनका तो सवाल नहीं, लेकिन जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं वो मेरे पास बाद में काम को आते हैं, मैं उनका भी काम करता हूँ, समझे। ये नज़ीर है, यहाँ पर पेश है, और वो खुद भी जानते होंगे, समझे, कि मैं जो मेरे पास काम को आए हैं मैंने कभी किसी को निराश करके नहीं भेजा। वार्ड का ही नहीं, गैर वार्ड का भी अगर आया है तो मैंने उसके काम को मैंने कभी मना नहीं किया। कितने वोट होंगे इस बार आपके वार्ड में टोटल जो वोटिंग होगी, पोलिंग? जी, तकरीबन 5400 वोट हैं इस बार। कितने प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं अंदाज़ा? प्रत्याशियों का तो अभी अंदाज़ा नहीं लगाया सकता है। नुमाया तरीके से तो अभी 2-3 लोग हैं, समझे, जो खड़े हो रहे हैं। क्या उम्मीद करें आपको वोट मिल सकते हैं? मुझे इंशाल्लाह
अक्सरियत में वोट मिलेगा, समझे, और मुझे लोग नवाजेंगे। अल्लाह ने चाहा तो भारी मतों से मेरी कामयाबी होगी। जनता के लिए अपने वार्ड की कुछ संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? हाँ, मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि वो भी ये सोच समझ के वोट दें जो कर रहे हैं दूसरों को, कि हाँ कौन किस लायक है, क्या काम कर सकता है, समझे, उसी को वोट देना चाहिए। और यही बुना मुझे काम की भी मिलती है, मुझे सपोर्ट की भी मिलती है, और मैं हर तरीके से जनता के लिए मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ, और आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरीके से तैयार रहूँगा। बिल्कुल, कोर्ट से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम बात कर रहे थे तस्दीक इलाही साहब से, जो कि एक पुराना चेहरा है वार्ड का। नगर पालिका चुनाव में अक्सर प्रतिभाग करते हैं और जीते भी हैं। पिछली बार का चुनाव किसी कारणवश वो हार गए थे, लेकिन इस बार वार्ड 29 से फिर दावेदारी करेंगे। पिछली बार इनकी बेटे की बहू ने की थी, लेकिन इस बार खुद दावेदारी कर रहे हैं और जीतने की पूरी आशा लगाए हुए हैं। संभल से अल्लन पोर्ट के लिए मुनेश पाल के साथ शावेज खान की खास रिपोर्ट।